कि समानती विचारधारा तो शुरू से आपके माइंड में है कि हम करेंगे, उसके बाद केस खारिज हो जाएगा, इसके बाद डेट पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो पावर जो है ना इन्हीं लोग के पास है। और समानती विचारधारा के लोग के पास ये सोच बैठ गया है कि हम जो भी करेंगे इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग अपना माने मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, ये तमाम देश में दलित वर्ग की लड़कियों के साथ, छोटे जाति की लड़कियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो शोषित कर रहे हैं लोग, जो समानती विचारधारा के लोग हैं, वो लोग का यही सोच है और ये सोच हमेशा वो कायम करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग यही कहना चाहेंगे, आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जिनकी ये विचारधारा, जिनकी ये सोच है, ये अपना सोच बदल दे, नहीं तो हम लोग अपनी लड़ाई अपने हक के अधिकार के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे और लड़ते के तहत जो भी अनुसूचियाँ हैं, इसमें अगर अमीरी और गरीबी को देखा जाए तो जब संविधान लिखा गया था तो इस चीज़ को देख करके लिखा गया था कि जो सवर्ण लोग हैं और जो SC ST के लोग हैं, जिनको रोजगार से लेकर के जाति के नाम पर करके, महादलित के नाम पर करके उनको दबाया गया है, हर तरह से शोषित किया गया है, उनके अनुसार संविधान में कुछ अनुच्छेद लिखा गया है जिसके अंतर्गत SC ST का अधिकार है। और ये सरकार जो अभी जो सरकार है केंद्र में, इस चीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहती है। और इसका दोस्तों अभी इस वक्त मौजूद हैं बिहार के आरा जिला के अंतर्गत पिरो अनुमंडल में। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत बंद के समर्थन में आए हैं और देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां इसमें जाम में लगी हुई हैं और बहुत बड़ा जाम है। भोजपुर में बहुत बड़ा ये जाम हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग जाम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपका परिचय? जी मेरा नाम मुन्ना कुमार पड़ेगा, मैं इसे पीरो प्रखंड से हूँ। जी देखिए, आपका सवाल है कि जो ये जाम लगा है क्यों लगा है। तो देश में जो सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला दिया गया है कि SC SC एक्ट जो है, इसमें जो आरक्षण है, इसका अर्थ है कि कोटे के अंदर कोटा, क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। एक बात बताइए, क्रीमी लेयर को लागू करके कितने वर्गों को आप विकास की ओर ले जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोजी मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, क्रीमी लेयर का अर्थ ये है कि जैसे जिनका आय ऊंचे ओहदे तक हो, 10 लाख से 12 लाख तक सालाना आय। एक बात बताइए, क्रीमी लेयर से जो है कितने लोगों को फ़ायदा होगा। और ये SC ST एक्ट पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का विचार आ रहा है, नीति जो आ रही है, ये गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद है। ये तो कहीं तक फ़ायदेमंद नहीं है और देश के विकास के लिए ये बहुत बड़ा उठाया गया कानून नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। और देश में जो चीज़ें BJP की सरकार ला रही है, खासकर ये कहीं ना कहीं गरीब मजदूर किसानों के लिए आगे चल कर के एक बहुत बड़ा संकट का जो है सवाल बनेगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और पूरे भारत में आज बंद किए हैं पूरे भारत को। और जैसे कि इस कानून को वापस लिया जाए, संविधान में कोई छेड़छाड़ ना हो। हम लोग का मांग यही है कि संविधान में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। हाँ, हम लोग का यही मांग है। जो आरक्षण है जिसको कहा जा रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, संविधान के तहत जो भी अनुसूचियाँ हैं, इसमें अगर अमीरी और गरीबी को देखा जाए तो जब संविधान लिखा गया था तो इस चीज़ को देख करके लिखा गया था कि जो सवर्ण लोग हैं और जो SC ST के लोग हैं, जिनको रोजगार से लेकर के जाति के नाम पर करके, महादलित के नाम पर करके उनको दबाया गया है, हर तरह से शोषित किया गया है, उनके अनुसार संविधान में कुछ अनुच्छेद लिखा गया है जिसके अंतर्गत SC ST का अधिकार है। और ये सरकार जो अभी जो सरकार है केंद्र में, इस चीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहती है और इसका शुरुआत कर चुकी है। और हम लोग इस चीज़ को हमेशा विरोध करेंगे ताकि देखिए, जो चीज़ संविधान में लागू किया गया है उस चीज़ को सरकार ख़त्म ना करे, सुचारू रूप से चलने दे। संविधान में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो, हम लोग का यही मांग है। अभी हम वर्तमान देख रहे हैं कि जो एक कलकत्ता में घटना हुआ है, एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद में बिहार के मधुबनी में भी घटना होता है, दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, मधुबनी में भी हुआ है। इसके बाद में मुजफ्फरपुर में हुआ है। मुजफ्फरपुर में उस लड़की को माने एक 45 व्यक्ति के द्वारा, 45 साल के व्यक्ति के द्वारा 14 साल के लड़की को उसको माने हत्या कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप शादी करो,
और नहीं करोगी तो तुम्हारा बुरा हाल होगा, घर से किडनैप कर कर उसकी हत्या कर दिया जाता है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, यही तो हम कहना चाहेंगे कि इस देश में जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो अभी आपने बोला कि मंदिर से रोजगार मिलने वाला है, देश में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होने जा रहा है। कहाँ से खत्म हो रहा है? जातिवाद कहाँ से खत्म हो रहा है बताइए? नहीं खत्म हो रहा है। अगर जातिवाद खत्म होता तो अभी आप ही ने बोला कि वहाँ ज़बरदस्ती उसकी माँ से बोला गया कि शादी कराइए, अगर शादी नहीं कराएंगी तो लड़की को उठा कर ले जाएंगे, और वैसा ही हुआ। अभी तक इस चीज़ को लेकर के पूरे देश में, एक मुजफ्फरपुर का कांड नहीं है, पूरे देश में आपको न्यूज़ मिलेगा, हर जगह पे ऐसे लोग हैं जो कि दलित परिवार के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है सामंतियों के द्वारा, और उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी भी वहाँ पे देखिए कुछ दिन की न्यूज़ है कि जब हमारे वहाँ पे भाई गए थे, भीम आर्मी के एक जो हैं, उनका क्या नाम है, गोल्डन जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, पुलिस जो भी है, प्रशासन उसको जो है अपने हिसाब से गाली गलौज की, उसको मारपीट की, हमारे 17 भाई जो हैं अरेस्ट कर लिए गए। देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि जो सामंती विचारधारा के लोग हैं इस देश के अंदर, वो हमेशा से छोटी जाति के जो लोग हैं, चमार, मुसहर, डोमनेटो जो भी हैं, उनको शोषित करते आए हैं, और इनका यही विचारधारा है कि हम हमेशा इसी चीज़ को कायम करें और संविधान की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और अंतिम हद तक लड़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि जो हम बताएं कि कलकत्ता में भी रेप हुआ है, और मुजफ्फरपुर में जो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक यहाँ पर घटना हुई है, 50-100 चाकू उस लड़की को घोंपा गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि जिस स्तर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कोलकाता की बेटी के लिए, वो ट्रेंड क्यों नहीं चला बिहार की वो दलित बेटी के लिए? देखिए, ये हमारे और आपके बीच की कमी है। जैसे आप देखे होंगे कि निर्भया हत्याकांड, आपको पता है ना, उसमें जो दोषी थे उनको जो है फांसी हो गया। इस देश में यही चीज़ है कि अगर स्वर्णों के साथ अगर कोई चीज़ की इस तरह की अनहोनी होती है तो उसे तुरंत अरेस्ट करके उन्हें उचित सजा दिया जाता है। और दलित की लड़की के साथ, मजदूर की लड़की के साथ, गरीब की लड़की के साथ अगर कुछ होता है इस देश में तो उसके केस को दबा दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा, नेताओं के द्वारा पैरवी लगा करके उस केस को दबा दिया जाता है, उसको किसी तरह से बरगला दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं सिर्फ एक मुजफ्फरपुर की घटना नहीं है, ये तमाम देश में दलित वर्ग की लड़कियों के साथ, छोटे जाति की लड़कियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो शोषित कर रहे हैं लोग, जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, वो लोग का यही सोच है और ये सोच हमेशा वो कायम करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग यही कहना चाहेंगे, आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जिनकी ये विचारधारा, जिनकी ये सोच है, ये अपना सोच बदल दे, नहीं तो हम लोग अपनी लड़ाई, अपने हक के अधिकार के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। भारत चालू हो जाएगा। क्या लगता है कि जो आप भारत बंद कर रहे हैं, आपके समाज के लोग भारत बंद कर रहे हैं, क्या वो यू टर्न होगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, यू टर्न सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ तक आदेश है, तो कोई भी चीज़ के मांग करने के लिए देश में कानून है, मांग किया जाता है। और रहा बात कि जिस तरीके से हम लोग इस देश में आज पूरे भारत में बंद किए हैं, तो ये चीज़ मांग रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है उसको हम लोग चाहेंगे कि वापस ले और इस चीज़ को फिर से लागू करें, ताकि देश में जो संविधान लागू हुआ है और SC ST के जो कानून हैं उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। हम सुप्रीम कोर्ट के जज से यही अपील करेंगे कि इस चीज़ को वापस लिया जाए। दूसरी बात है कि जिस तरह से 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC ST में वर्गीकरण को लेकर जो लाया गया था विधेयक, इसके बाद में जो बहुत तमाम पार्टियां हैं जो अपनी मुंह बंद रखी। बहुजन समाज पार्टी है जो उसी दिन ट्वीट कर दी, इसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं उसी दिन ट्वीट कर दिए। लेकिन बाकी तमाम पार्टियां, क्या कारण है कि वो अभी तक मैंने उस समय ट्वीट नहीं किया और दिखावा के लिए धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं? देखिए, इस देश में किसके साथ क्या हो रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है। देश जो है, मान के चलिए कि इस देश में जिसकी सरकार है, BJP की सरकार है, तो BJP की सरकार में कोई ऐसा नहीं नेता है कि जो चाहेगा कि इस चीज़ को ख़त्म ना हो। वो चाहेगा कि संविधान ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब रहा बात कि आप बोल रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जो इस पर टिप्पणी किए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर पूरा देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो लेकर बाबा साहेब के अनुयायियों का वोट लिया गया। इसके बाद में जय 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 भीम बोलकर उनका वोट लिया गया। और जब जरूरत पड़ी अम्बेडकरवादियों की रक्षा के लिए, दलितों की रक्षा के लिए, तो यू टर्न हो गए। ये सदियों से चलता आ रहा है। इसी चीज़ को तो हमें समझना है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें उपयोग करते हैं, और इन लोगों के बातों में, इनको जुमलेबाजी के बातों में आकर के हम लोग इनका साथ देते हैं, और फिर जब समय आता है तो ये लोग हमको लात से लतिया देते हैं। तो ये चीज़ जब तक हमारे वर्ग के लोग, छोटी जाति के लोग नहीं समझेंगे, तब तक ये इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि देश में देखिए, बाबा साहब ने कहा था
कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक इस देश में कुछ मांगने से मिलने वाला नहीं है। अगर मांगने से मिलने वाला होता तो आज़ादी के समय अनेकों वीर जो है अपना प्राण नहीं गंवाते, आज़ादी मांग कर ले लेते, है कि नहीं। आज़ादी अगर मांगने से मिली होती तो इस देश में बहुत सारे वीर जवान अपनी वीर को जान गंवाए हैं। इसलिए इस देश में अभी भी आज़ाद भारत में देखिए आज 78 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। आज देश में हर एक जगह का आप न्यूज़ सुनिए, 2 से 3 महीने के अंदर न्यूज़ में आपको ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ की लड़की को बलात्कार किया गया, यहाँ की लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया। एक बात बताइए, देश में सरकार बीजेपी के है, ये कानून क्यों नहीं पेश हो रहा है कि जो लोग जिनके साथ गलत कर रहे हैं, छोटी जाति हो या फिर बड़ी जाति, हम किसी भी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, एक बात बताइए, जिस लड़की को बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, बताइए कितना निर्मम हत्या किया गया है, उस अपराधी को अभी तक छोड़ा गया है, उस पर अभी टिप्पणी कोई किसी प्रकार का कोई नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि समानती विचारधारा तो शुरू से आपके माइंड में है कि हम करेंगे, उसके बाद केस खारिज हो जाएगा, इसके बाद डेट पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो पावर जो है ना इन्हीं लोगों के पास है। और समानती विचारधारा के लोग के पास ये सोच बैठ गया है कि हम जो भी करेंगे इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग अपना मानी करेंगे। अंतिम में आप लोग इतना बंद किए, अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट या विधेयक नहीं लाया जाता है तो उसके बाद में क्या करेंगे? देखिए, विधेयक नहीं लाया जाएगा तो इस लड़ाई को हम लोग आगे तक ले जाएंगे और इससे भी बड़ा जाम होगा और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि जिस तरह से युवाओं में उबाल है, SC ST वर्ग में जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसके लेकर तमाम युवा लोग हैं जो एकदम आक्रोशित हैं और पूरे भारत बंद को ऐलान कर दिया गया और भारत बंद है। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इनके बातों को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।